लाउड स्पीकर के मामले में राज ठाकरे को बहुत सारे धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी है। जब से उन्होंने लाउड स्पीकर का मामला उठाया है, उसके बाद बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन लगातार राज ठाकरे को धमकियां दे रहे हैं। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ठोस कदम उठाते हुए अब राज ठाकरे की अहमियत और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मीटिंग शुरू कर दी है। आखिरकार क्यों जरूरत आन पड़ी राज ठाकरे को सुरक्षा के लेकर, इसकी चर्चा तिवारी भैया इस एपिसोड में करेंगे। और साथ में सुरक्षा देने के बाद कहीं न कहीं शिवसेना की सुलगेगी क्यों, इसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक में फूंक दिया है जान राज ठाकरे ने, खासकर लाउड स्पीकर के मामले में, अब केंद्र सरकार ने बाकायदा एक मीटिंग करके ये प्लान कर रही है कि राज ठाकरे को कड़ी सुरक्षा दी जाए। जैसे कंगना रनौत के साथ हुआ था, वैसे ही उससे भी डबल सुरक्षा देने का प्लान चल रहा है। क्योंकि एक उभरते हुए नेता दिख रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक में, और शिवसेना के सामने एक बड़ा कद दिखता हुआ नजर आ रहा है राज ठाकरे का। और राज ठाकरे जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक में भूचाल मंगाए हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर गदगद हो गई है कि हम जो चाहते थे वही हो रहा है। हमारा जो सपना था उसको पूरी तरह से राज ठाकरे पूरा कर रहे हैं और शिवसेना को छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। और जितना राज ठाकरे चमकेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी का कद महाराष्ट्र में बढ़ेगा। क्योंकि शिवसेना ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा देके महाआघाड़ी सरकार बना ली है, उससे अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि शिवसेना का अस्तित्व खतरे में डाल ही देना है। हम उसी बच्चे को, उसी नेता को सपोर्ट करेंगे जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे के आसपास में घूम रहे हों, ताकि शिवसेना के ऑर्गेनिक कार्यकर्ता सीधे राज ठाकरे से करीब हो जाए। और वही धीरे धीरे होता हुआ शुरू हो चुका है। इसीलिए जब से राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर का मामला उजागर किया है, उसके बाद बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन लगातार राज ठाकरे को, कोई बच्चा बोल रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई संभलने को बोल रहा है, कोई बोल रहा है शांत हो जा, कोई बोल रहा है लाउड स्पीकर चुप करा ले, कोई बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है, और लगातार धमकियां दी जा रही है। अब इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अब एक बड़ी मीटिंग कर रही है ताकि राज ठाकरे को कड़ी सुरक्षा दी जाए। और जैसे ही कड़ी सुरक्षा मिल जाएगी राज ठाकरे को, उसके बाद शिवसेना अंदर ही अंदर सुलगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सुरक्षा देते ही राज ठाकरे का महाराष्ट्र में पूरी तरह से कद बढ़ जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लेकिन शिवसेना नहीं चाहती कि राज ठाकरे का कद महाराष्ट्र में बढ़े और राज ठाकरे धीरे धीरे आगे बढ़े। इसी को लेकर अब राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि मैं अगला जो रैली करने वाला हूँ वो औरंगाबाद में 1 मई के दिन करने वाला हूँ। और मैंने हमेशा से विश्लेषण में कहा है कि अगर राज ठाकरे जितने रैली करेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जितने रैली करेंगे, जितने बोलेंगे, उतना ही शिवसेना को नुकसान होगा। क्योंकि राज ठाकरे का तरीका, अंदाज बिल्कुल पूजनीय बाला साहब ठाकरे से प्योर मैच करता है। और जितने राज ठाकरे भाषण देंगे, जितने बातें कहेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी महाराष्ट्र में और मिलेगा। अब देखना होगा कि 1 मई के जो रैली होने वाला है औरंगाबाद में, उसमें किस पे कटाक्ष करते हैं। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे के लिए सिर्फ एक ही मकसद है कि लाउड स्पीकर हटा दो। अगर नहीं हटाया तो 3 मई के बाद हम बता देंगे कि हमें करना क्या है, हमने फैसले लेना क्या है, वो तमाम चीज़ें बतलाना शुरू कर देंगे। लेकिन शिवसेना भी छान ली है कि तू दाल डाल तो मैं पात पात। मतलब राज ठाकरे अगर हिंदुत्व के वोट पे नज़र करते हैं तो अब उन तमाम हिंदुत्व के वोटों को शिवसेना अपने तरह से लुभाना शुरू कर रही है। इधर ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, तो उधर शिवसेना कहती है कि महा आरती करेंगे,
अयोध्या जाएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे, ताकि जो खिसक रहा है वोट बैंक, वो तमाम वोट बैंक सामने आ जाए। लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी का है। अब देखना है कि आखिरकार गृह मंत्रालय वो कौन सी श्रेणी का सुरक्षा राज ठाकरे को देती है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है राज ठाकरे को सुरक्षा देना, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार हिंदुत्व के वोट को धारदार कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, इसमें इनका सुरक्षा देना लाजमी बनता है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बेनिफिट तो जरूर होगा अगर राज ठाकरे भविष्य में, फ्यूचर में बीएमसी के चुनाव में भाजपा से गठबंधन करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी राज ठाकरे का मकसद है कि सिर्फ जिस चीज़ को बात को लेकर चला हूँ उसी बात को लेके चलूँगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी अब शुरू कर चुकी है कि अवैध जितने भी स्पीकर हैं, जितने भी मस्जिदों पे स्पीकर लगे हैं, उनके कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम करने के लिए बैठक शुरू हो चुकी है। मतलब कि राज ठाकरे के बारे में सोचना, विचार करना शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के वो तमाम नेता जानते हैं कि अगर राज ठाकरे ने कुछ बोला है तो कहीं ना कहीं वो करेंगे, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता जनार्दन बाकी नेताओं को पसंद करती है, वैसे ही राज ठाकरे को भी पसंद करती है। ये भी जानती है महाराष्ट्र सरकार के हर वो नेता, वो हर पार्टी के नेता, कि राज ठाकरे किस तरह के व्यक्तित्व हैं। उनको झुकाना बहुत ही मुश्किल है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी भी हो। लेकिन अब देखना होगा कि राज ठाकरे 3 मई के दिन क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र 1 मई के दिन औरंगाबाद के उस रैली में होगा, जिसमें राज ठाकरे अपनी बात को रखेंगे। बीजेपी जानती है कि अगर राज ठाकरे, बीजेपी भी जानती है कि शिवसेना, बीजेपी भी जानती है कि बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही है। इसीलिए लगातार पीछे के दरवाजे से राज ठाकरे को लगातार समर्थन किया जा रहा है। उनके बयानों को भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो या चाहे वो निर्दलीय सांसद हो। नवनीत राणा जो कि अमरावती से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा राज ठाकरे के वो हर स्टेटमेंट को समर्थन दिया है और कहा है कि राज ठाकरे में वो तमाम खूबियां हैं जो बाला साहब ठाकरे में था। अब देखना है कि सुरक्षा क्या मिलती है और 1 मई के दिन औरंगाबाद के उस रैली में कौन सी बातें दहाड़ते हैं राज ठाकरे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लबीस।